बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। और मैं हूं ज़िले हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दौर आज होगा। मुज़ाकरात की कामयाबी तकमील से अगले माह तक पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। ज़राए के मुताबिक IMF ने सरकारी अफसरान के ईस्ट डिक्लेरेशन बारे मैकेनिज्म और दीगर मामलात पर हुकाम से ब्रीफिंग मांग ली। पाकिस्तानी टीम IMF को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तरमीम के हवाले से भी ब्रीफिंग देगी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान आज मुज़ाकरात का हतमी दौर होगा, जिसमें गुज़श्ता 4 रोज़ से जारी मुज़ाकरात में ज़ेर गौर आने वाले मामलात को हतमी शक्ल देकर मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF ने सरकारी अफसरान के ईस्ट डिक्लेरेशन बारे मैकेनिज्म और दीगर मामलात पर वजारत खजाना, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट FBR और स्टेट बैंक से अहम ब्रीफिंग मांग ली है। मुज़ाकरात के फाइनल राउंड में पाकिस्तानी टीम IMF को अपनी मनी लॉन्ड्रिंग कानून में तरमीम के बारे में भी ब्रीफिंग देगी। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के इख्तिताम पर IMF के साथ मुआहदा तय पाने का इम्कान है, जिसे मंजूरी के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा। IMF बोर्ड का इजलास अप्रैल में मुतवक्को है। सुई सदन के बाद सुई नॉर्दर्न ने भी गैस की कीमत में 147% तक मजीद इजाफा मांग लिया। सुई सदन की जानिब से 274 रुपये 40 पैसे फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न की गैस की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में 2646.18 रुपये फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त की है और कहा है कि नई की औसत गैस कीमत 4446.89 रुपये मुकर्रर की जाए। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 189 अरब 18 करोड़ रुपये रेवेन्यू शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया है। ओगरा सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 25 मार्च को लाहौर में समाअत करेगा, जबकि ओगरा की जानिब से दरख्वास्त पर 27 मार्च को पेशावर में भी समाअत की जाएगी। खबर यह है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शुहदा के खिलाफ बयानात देने वालों का दहशतगर्दों से ज़रूर कोई राब्ता है। दहशतगर्दी ज़्यादातर अफगान सरजमीन से हो रही है। जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ रहे हैं, ये लोग इनको पनाह देते हैं। तहरीक इंसाफ से जुड़े अकाउंट्स ने शहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। आज PTI एक बेनामी जमात बन चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट से इख्तिलाफात सबके रहे, मगर किसी ने ऐसा रवैया नहीं अपनाया। कोई सियासी जमात हद पार करेगी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। PTI दौर में हजारों दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया गया। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का गुमराह कुन प्रोपेगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। PTI ने हमेशा पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत करने वाले पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों का एतराफ़ किया है। साबिक स्पीकर असद कैसर कहते हैं, जवानों की शहादत को अपने सियासी ज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैरख्वाह नहीं। उधर तहरीक इंसाफ ने ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ की इल्ज़ाम तराशी मुस्तरद कर दी। तर्जुमान का कहना है, शुहदा हमारे हीरो और कौम का मुश्तरका असासा है। अफवाज और उसके शुहदा पर हमले नवाज शरीफ, उसकी बेटी और उनके दरबारियों की रवायत रही है। नाज़रीन, शुहदा किसी भी कौम का सरमाया और फ़ख्र होते हैं, मगर बदकिस्मती से मखसूस सियासी जमात शुहदा के तक़द्दुस को पामाल करने पर तुली हुई है। एक बार फिर मखसूस सियासी जमात की जानिब से शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले फौजी अफसरान और जवानों का मजाक उड़ाया गया। मखसूस सियासी जमात का शहदा की हुर्मत पर एक बार फिर वार। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले फौजी अफसरान और जवानों पर भी मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने घटिया प्रोपेगेंडा जारी रखा। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए शहदा की बेहुरमती की गई। इन पोस्टों के नीचे सियासी जमात से जुड़े दीगर अकाउंट्स ने शहदा के खिलाफ घटिया जुबान इस्तेमाल की। अवामी रद्द अमल पर सियासी जमात से जुड़े बेनामी अकाउंट्स ने घटिया पोस्ट डिलीट कर दी। मखसूस सियासी जमात के शरपसंद अनासर पहले भी शहदा का तमस्खुर उड़ा चुके हैं। मियां वाली एयरबेस पर TTP के हमले, लसबेला में फौज के अफसरान और जवानों की शहादत जैसे वाक़यात पर मखसूस सियासी जमात की जानिब से मुल्क दुश्मन बयानिया सामने आया और शहदा का मजाक उड़ाया गया। पाक फौज का हेलीकॉप्टर तबाह हो या अफसरान शहीद हो जाएं, मखसूस सियासी जमात का झूठा और बेबुनियाद बयानिया उनके पोशीदा अज़ाइम को बेनकाब करता है। वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया पर इस तरह की गलीज और इखलाक से गिरे हुए अकाउंट्स के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई करके मुतलका लोगों को कड़ी सजाएं दी जाएं। वज़ीर आज़म ने एयर चीफ मार्शल ज़ुहैर अहमद बाबर सिद्धू को 1 साल की तौसी दे दी। वज़ीर आज़म ने मुद्दत में तौसी की समरी सदर मुमलिकत को भेज दी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की तौसी का ऐलान करेंगे।
लाहौर शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में कमी न आ सकी। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद है। दूसरी तरफ सुबह का आगाज होते ही सूरज अपने आबोताब से चमकने लगा। महकमे मौसमियात का मजीद क्या कहना है, मौसम का अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर सलमान सदीक से। लाहौर में दिन का आगाज होते ही सूरज अपने आबोताब से चमक रहा है। मतलब इस वक्त साफ नजर आ रहा है, लेकिन 7 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा की वजह से शहर में गर्मी महसूस नहीं हो रही। मौसम जो है वो इस वक्त खुशगवार नजर आ रहा है। साथ ही नमी की बात करें तो 75% नमी रिकॉर्ड की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 14 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 31 और कम से कम 13 रहेगा। साथ ही अगर शहर के माहौलियात की बात की जाए, शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए, तो दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर जो है इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी अनहेल्थी देखने को नज़र आ रहा है। महकमे माहौलियात की जानिब से शहरियों को हिदायत जारी की गई है कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में माली साल 2023-24 के आइंदा 3 माह और गुज़श्ता 9 माह के बजट की मंजूरी ऐवान से ली जाएगी। सूबाई वज़ीर ख़जाना मियाँ मुश्तबा शुजाए रहमान बजट पेश करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास होगा। नाज़रीन, MQM के कन्वीनर और वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं MQM पाकिस्तान अपनी 40 साल जद्दोजहद तमाम शुहदा के नाम करती है। MQM के 40वें यौम तासीस से सैयद अमीनुल हक ने भी खिताब किया। MQM पाकिस्तान की जानिब से ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम नौ का भी ऐलान किया गया। तफसीलात देखिए राशिद सिद्दीकी की रिपोर्ट में। MQM पाकिस्तान का 40वां यौम तासीस मरकजी इज्तिमा KMC ग्राउंड PIB कॉलोनी में मुनक्किद हुआ। कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। MQM के कन्वीनर और वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यौम तासीस के जलसे से कहा कि MQM जब्र और जुल्म में हमेशा खड़ी रही। इस जद्दोजहद में खवातीन ने अहम किरदार अदा किया। हमारी काविशों से पहली बार 10 सालों के बजाय 5 साल में मर्दमशुमारी हुई। हमने अपनी शनाख्त को एजाज बनाकर तमाम कौमियतों में अपना पैगाम पहुँचाया। अपनी शनाख्त पे शर्मिंदा होने की बजाय अपनी शनाख्त को अपना एजाज बनाकर हमने पाकिस्तान की तमाम कौमियतों तक अपना पैगाम पहुंचाया है। MQM के डिप्टी कन्वीनर अमीनुल हक ने कहा कि MQM पाकिस्तान वाहिद सियासी जमात है जो नौजवान नस्ल को कामयाब कराकर असम्बलियों में भेजती रही है। हमने हत्तिल इम्कान कोशिश की है कि ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ उन तमाम नौजवानों को, उन तलबा और तालिबात को जो नेकनीति के साथ, ईमानदारी के साथ पार्टी का काम कर रहे थे, जो पार्टी का टाइम दे रहे थे, उनको आगे लाया जाए। MQM पाकिस्तान की जानिब से ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तंजीम नौ के मौके पर हाफिज मोहम्मद शहरियार को APMSO का इंचार्ज मुकर्रर करने का ऐलान भी किया गया। कैमरामैन आसिफ रफीक के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से क़ला सैफुल्लाह बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सैलाब मुतासिरा तालिब इल्म इकरामुल्लाह ने मुलाकात की। मुस्तकबिल के मोमार ने वज़ीर आज़म को गुलदस्ता और कुतब पेश की। शहबाज शरीफ ने तालिब इल्म को कलम और टैब का तोहफा दिया। या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे, फ्री एजुकेशन ऑल द वे अप। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्तकबिल के मोमार का इस्तकबाल किया। तालिब इल्म इकरामुल्लाह ने शहबाज शरीफ को किताबों का तोहफा पेश किया। इकरामुल्लाह का ताल्लुक किला सैफुल्लाह से है और वो साल 2022 के तबाहकुन सैलाब से मुतासिर हुआ। इमदादी खेमे में मौजूद इकरामुल्लाह ने शहबाज शरीफ से तालीम जारी न रख सकने का शिकवा किया था। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ, सकता है कि मैं कुछ बड़े रहते पर अपनी माशरे की मदद कर सकूँ, अपनी गरीब लोगों की, अपनी भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की मदद कर सकूँ। सर वज़ीर आज़म ने बताया कि खुशी है कि इकरामुल्लाह आज एक पुरएतमाद, पुरजोश, फरमाबरदार और सुलझा हुआ तालिब इल्म है। तालीम ही हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। आपकी तालीमी खर्चात हम बर्दाश्त करेंगे क्योंकि अच्छे काबिल होना आप जैसे करोड़ों बच्चे और बच्चियां इस मुल्क में हैं, जो कि इस मुल्क का एक हमारा मुस्तकबिल भी है और हमारी उम्मीद भी है। वज़ीर आज़म ने इकरामुल्लाह को कलम,
और टैब का तोहफा दिया। इकरामुल्लाह इन दिनों लॉरेंस कॉलेज बनी में 9वीं जमात का तालिब इल्म है। मुलाकात में लॉरेंस कॉलेज प्रिंसिपल और हाउस मास्टर भी मौजूद रहे। शहबाज शरीफ ने इकरामुल्लाह को वज़ीर-ए-आज़म हाउस से खुद अलविदा किया। नाज़रीन, भीख मांगना सिर्फ मजबूरी ही नहीं, कमाल की नौसरबाजी भी है। शहरियों की हमदर्दियां समेटने के लिए जो जितनी अच्छी एक्टिंग करता है उतना ही माल बनाता है। लाहौर में माह सयाम आते ही पेशावर भिखारी तूफान की तरह उमड़ आए। तफसीलात जानिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट में। माह रमजान के शुरू होते ही लाहौर शहर भिखारियों के नरगे में आ गया। शहर के बाजारों, मार्केटों और अहम शाहराहों पर भिखारियों की भरमार है। पुलिस, सोशल वेलफेयर और जिला इंतजामिया चकरा कर रह गई। भिखारियों के खिलाफ कार्रवाइयों के हवाले से मुतअद्दिद दावे किए गए, लेकिन शहर में भिखारी माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। अच्छे खासे बंदे, जवान मर्द और जवान औरतें रोडों पे खड़ के ये मांग रही हैं, ये गलत है। सफेद पोश बंदा नजर नहीं आपको आएगा, ये प्रोफेशनल नजर आएंगे जो मांगने वाले, और इनकी तादाद ईद के दिनों में बहुत ज्यादा हो जाती है। इंतजामिया का कहना है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात से 100 से ज्यादा पेशावर भिखारियों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा भिखारियों को वार्निंग दी गई है। SSP ऑपरेशन सैयद अली रजा कहते हैं पेशावर भिखारी माशरे का नासूर हैं। भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन रमजान मुबारक के बाद भी जारी रहेगा। बैगर्स को वैसे ही हम करते रहते हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करते रहते हैं, उनको चैनलाइज करते हैं, उनको मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स को देते हैं कि उनकी वो वेलफेयर का काम करें। तो इंशाल्लाह इसी तरह रमजान मुबारक में भी ये काम चलता रहेगा। वी विल ट्राई कि ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों को तंग ना करें। शहरियों का कहना है कि पेशावर भिखारी मुख्तलिफ रूप धार कर ट्रैफिक सिग्नल्स पर फैमिलीज को हरासा भी करते हैं और कई जराइम में भी मुलविस हैं। हुकूमत को चाहिए कि भिखारियों के साथ इस माफिया के सहूलतकारों को भी पकड़ा जाए। कैमरामैन वलीद शफी के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर। वेलकम बैक। आपको बताएं, उकाड़ा में खुद साख्ता महंगाई से गरीब आवाम शदीद परेशान है। शहरी महंगे दामों खरीदारी करने पर मजबूर। शहरियों का मुतालबा है कि ज़िले इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। मजीद जानते हैं मियाँ शहराज से। जी मियाँ शहराज। शुक्र जी, महंगाई की मारी आवाम को रमज़ानुल मुबारक के मौके पर भी रिलीफ ना मिल सका। अशिया खुर्दनोश हों, फलों की कीमतें हों, सब्जियाँ हों, इसके अलावा दूध दही हो, फ्रूट चाट हो या फ्रूट हो या खजूरों की कीमतों में होशरबा इजाफा कर दिया गया। गरीब आदमी रोज़ा रखने के लिए सहरी और अफ्तारी के टाइम जितनी भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो महंगी दामों ख़रीदने पर मजबूर हो चुका है। शहरियों का कहना है कि जहाँ पर हुकूमत ने सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए हैं, वहीं पर खुद साख्ता महंगाई करने वाले और मुनाफाखोरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ की जाए, उनके खिलाफ FIR का अंदराज किया जाए, तो गरीब आदमी को उनकी दहलीज तक जो रिलीफ है वो मिल सकता है। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा ज़ीशान हनीफ से मुतालबा है कि खुद साख्ता महंगाई करने वाले और मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ की जाए ताकि रमज़ानुल मुबारक के मौके पर आवाम को कोई रिलीफ मिल सके। जी। जहलम जिला भर में खाद के बहरान के बाद स्प्रे की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे से किसानों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं आबिद चौधरी से। जी शुक्रिया। जेहलम जिला भर में खाद बहरान के बाद फसलों को स्प्रे करने वाली अद्वियात की कीमतों में भी 15 से 20% का इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। इस हवाले से जब हमारी बात किसानों से हुई तो उनका कहना था 4500 रुपये में फ़रोख्त होने वाली खाद की बोरी ब्लैक में 6000 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। इसके अलावा स्प्रे वाली अद्वियात की कीमतों में भी अचानक इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। बर वक्त खाद और स्प्रे की अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से गंदम की औस में कमी का सामना हो सकता है। किसानों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी से मुतालबा किया है कि किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि किसानों की मुश्किलात में कमी वाक़या हो सके। मुजफ्फरगढ़ में इंतजामिया की नाहली के बायस शहर के वस्त से गुजरने वाली गणेशवा नहर बीमारियों का सबब बनने लगी। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे राना अब्दुल रऊफ। जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त से गुजरने वाली गणेशवा नहर पर मौजूद हूँ। कभी ये नहर जो है शहरियों के लिए खूबसूरती के मनाजर पेश करती थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल बरक्स दिखाई दे रही है। शहर भर का गंदा सीवरेज का पानी जो है इस नहर में डाला जा रहा है, कचरा इस नहर में डाला जा रहा है और ये नहर जो है कचरा कुंडी के मनाजर पेश कर रही है। एक तरफ तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सफाइयों के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सूरत हाल बरक्स दिखाई दे रही है। इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से और इस
इस नहर की गंदगी की वजह से शहरियों का जीना दोबर हो चुका है और शहरी मुख्तलिफ अमराज में जो है मुब्तला हो रहे हैं। डेंगू और मलेरिया जैसी ख़तरनाक बीमारी फैलने का खदशा है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस नहर की जो है फील्ड फॉर सफाई करवाई जाए ताकि उन्हें आसानी पैदा हो सके। जी।